सर्दियों की रात थी। ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ अंधेरा जैसे और गहरा होता जा रहा था। गांव के उस छोर पर, जहां केवल खंडहर और वीरानगी थी, एक छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। इस घर में 70 साल का एक बूढ़ा माधव अकेला रहता था। वह रोज रात अपनी चारपाई पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और जैसे किसी का इंतजार करता। गांव के लोग कहते थे कि माधव को अपनी मौत का इंतजार है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में गहराई तक छिपा दर्द कोई भी देख सकता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, पत्नी, बच्चे और अपने करीबियों को। वक्त ने उसे अकेला कर दिया था, लेकिन फिर भी वह हर रोज सूरज ढलने के बाद अपनी चारपाई पर बैठकर दूर कहीं झाड़ियों के पीछे से आने वाली आवाजों को सुनता रहता। एक दिन गांव के किशोर रघु ने साहस किया और माधव से पूछ ही लिया, दादाजी, आप हर रोज यहां अकेले बैठकर क्या सोचते रहते हो? माधव ने धीमी आवाज में कहा, मौत आएगी, मुझे लेने आएगी, लेकिन उसके आने से पहले मुझे उससे कुछ बातें करनी है। रघु ने चौंक कर पूछा, मौत से बातें? कैसी बातें? माधव ने अपनी पुरानी आंखों में एक चमक लाते हुए कहा, जब वह आएगी तो मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरे सबसे प्रिय लोगों को मुझसे पहले क्यों ले लिया, और मैं उसे धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे उनके साथ बिताए हुए लम्हे दिए। रात का वह क्षण, एक दिन गांव में अफवाह फैली कि माधव की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लोग दौड़े दौड़े उसके घर पहुंचे, लेकिन माधव हमेशा की तरह अपनी चारपाई पर शांत बैठा था। वह आसमान की तरफ देख रहा था। रात बढ़ी और धीरे धीरे गांव वाले लौट गए, परंतु आधी रात के समय अचानक वहां एक ठंडी लहर सी दौड़ी। माधव की चारपाई के पास जैसे किसी अदृश्य छाया ने कदम रखा। उसकी आंखों में सुकून का भाव आ गया। अगले दिन सुबह जब लोग आए तो माधव अब नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने अपनी अंतिम बातचीत कर ली हो। गांव वाले आज भी कहते हैं कि मौत खुद माधव से मिलने आई थी। शायद माधव ने उससे सच में अपने सवाल पूछे होंगे, और शायद मौत ने उसे उन सवालों के जवाब दिए होंगे। माधव की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन समय में भी हमें हर पल को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। मौत को गले लगाना उतना कठिन नहीं जितना उसकी प्रतीक्षा करना, लेकिन अगर इंतजार में भी शांति हो तो अंत सुंदर हो सकता है।